ओम शांति। आज हम सबके लिए अति हर्ष का विषय है कि हमारे सेवा केंद्र पर यूएसए से हमारी आदरणीय कुसुम बहन जी प्यारे बाबा का कई महीनों से भारत देश के अंदर अपने अनुभवों का संदेश देते हुए पहुंची हैं। तो हम सब करतल ध्वनि से, तहे दिल से, खुले हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है, स्वागत है। कई दिनों से आपके आने की इंतजार थी, बात होती रहती थी। मालूम चल गया था कि आप दिल्ली में आ चुकी हैं और कई सेवा स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हम भी अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे और साथ साथ शिव जयंती के अनेकानेक कार्यक्रम जो लगातार इस फरवरी के महीने से लेकर परसों तक भी हुए, संडे तक भी। तो हर्षोल्लास के वातावरण के बीच में चलते हुए हमारी खुशियां और अधिक बढ़ जाती है जब हमारे सेवा केंद्र पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर क्लास कराने के लिए आते हैं तो वो वातावरण क्रिएट हो जाता है। क्योंकि प्यारे बाबा विदेशी बच्चों को हमेशा ही आगे रखते हैं, नंबर 1 में रखते हैं, डबल तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। तो प्यारे बाबा का वरदान जिन्होंने स्वीकार कर लिया उसमें से डबल तीव्र पुरुषार्थियों में से हमारी कुसुम बहन जी हैं। आपने 1988 में ज्ञान लिया, लेकिन रेगुलर जो है 1996 में हुए। अफ्रीका केन्या से आपने अपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। वैसे आप सर्विस करते थे, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे, लेकिन लगन इतनी बड़ी कि वो रिजाइन करके और 2001 में आपको ईश्वरीय सेवाओं की धुन सवार हो गई। उसके पीछे आपके जीवन की एक बड़ी घटना थी। आपके युगल जो कि अच्छे व्यापारी, लेकिन अचानक उनके शरीर की तकलीफ ने नर्वस सिस्टम ब्रेक होने की चल रही थी कि किस प्रकार से योग के प्रयोग से भी हम बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो 2001 में तो आपने सिर्फ मैनेजमेंट पर रिसर्च करके स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट ये कोर्स कराने शुरू किए थे जगह जगह। लेकिन उसके बाद जो है बीमारियों पर योग के प्रयोग इतने बढ़ गए कि कितनों को आपने ठीक भी किया। तो उसी लहर को दिल्ली में भी आप फैला रही हैं। तो अभी हम सब पहले आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए सम्मान करेंगे। पुष्पों से स्वागत हमारे डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी आपका करेंगे। सुरेंद्र भाई, मंजू बहन पगड़ी पहना करके स्वागत करेगी। पटका बबीता बहन आएंगी, पटका पहनाएंगे। पटका सुकांति है, पटका बबीता। क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत देश के अंदर जो भी विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे उनका सम्मान चाहे गवर्नमेंट की ओर से, चाहे ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, होता रहा है। इसलिए विदेश से हमारे सेवा केंद्र पर आप पधारे हैं तो इसलिए आपका सम्मान भी है और तहे दिल से स्वागत भी है। स्वागत है, स्वागत है। बैज लगा करके कविता बहन आपका स्वागत कर रही हैं। आप सब करतल ध्वनि करते रहें, तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। अब तो वैसे भी बहुत प्रैक्टिस हो गई, कई दिन से लगातार हम बजा ही रहे हैं। अब हम समय को क्या कहें, मूल्यवान बनाने के लिए मूल्यवान अनमोल अनुभव आदरणीय कुसुम बहन जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2.5 महीने से बोल रहे हैं, गला थोड़ा ऐसे भी खराब हो गया है। वैसे हम हर साल 6 महीने इंडिया भारत में आते हैं और सेवा में घूमते रहते हैं। अफ्रीका, लंदन सभी जगह पे जाते हैं।
जैसे रहते हैं अभी अमेरिका में, एक ही लक्ष्य है कि बाबा के बच्चे जो भी नए हैं उसको हम ढूंढ रहे हैं, तो पब्लिक प्रोग्राम कराने का भी बाबा ने निमित्त बनाया है। और उस हिसाब से बीके को भी थोड़ा, क्योंकि गृहस्थ में रहते कैसे इतना पुरुषार्थ कर सके, क्योंकि हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है कि हम तो गृहस्थी है, क्या करें। लेकिन गृहस्थ में रहते ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज का विषय है योग का प्रयोग कैसे करें। तो योग का प्रयोग का अर्थ है कि हमें जो चाहिए उसका चिंतन करके उसको प्रैक्टिकल करना। वास्तव में हमारे साथ जो भी सिचुएशन आती है, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, कोई भी घटना बनती है, हमारे ही नेगेटिव पाप कर्म है, और हमें जो चाहिए उसके बदले वो पुण्य कर्म है। तो हमें जो सिचुएशन है और जो हमें चाहिए उसके बीच जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म करनी है। कई सोचते हैं कि मैंने तो 21 दिन की बहुत सारी पट्टी कर दी, 11 दिन की पट्टी की, कुछ होता नहीं है, मैं समान में रही, सफलता मुहतात्मा हूँ, तो भी सफलता हुई नहीं। तो उसके पीछे क्या कारण है? वैसे हमने बहुत कुछ रिसर्च किया है और कर रही हूँ। साइंस, न्यूरो साइंस, क्वांटम साइंस, कुंडलिनी चक्र शास्त्रों, सभी चीज़ों को बाबा के ज्ञान से जुड़ती है, क्योंकि बाबा हमें सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं। तो साइंस आज अच्छी रीति हमें क्लियरली बता रहा है, तो कई बार हम सिंपल भाषा नहीं समझते, तो साइंस का आधार ले लेते तो हम हर एक चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम वही समझेंगे कि ये योग के प्रयोग में साइंस कैसे यूज कर सके, क्योंकि ये पॉजिटिविटी और मेडिटेशन एक बिल्कुल एक क्लियर साइंस है, एनर्जी है। तो योग के प्रयोग के लिए पहले हमें उसके नियम जानना पड़ता है। हर चीज दुनिया में नियम अनुसार चलती है। तो ये भी और जागृत मन का उपयोग करना है, सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड के कई नियम हैं, अगर हम उस नियम अनुसार करते तो हमें सफलता जरूर मिलती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी, ये सब जानते हैं आजकल, लेकिन उसका प्रैक्टिकल उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जीवन में जो भी घटना आती है उसका हमें चिंतन नहीं करना है। मेडिटेशन का अर्थ यही है, जो चीज़ हमें चाहिए वो पकड़ के रखना, उस संकल्प को पकड़ के रखना, और जो जीवन में हमें दुख दे रही है, बीमारियां दे रही है, उस बातों को भूलना। जो बाबा हमें सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि बच्चे, अभी ये कलयुग का अंत है, तो कलयुग को भूलो। अभी आपको उस परमधाम जाना है तो परमधाम को याद करो, विकर्म विनाश करना है तो मुझे याद करो, स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग को याद करो या सुदर्शन चक्र घुमाओ। ये पूरा साइंस है। तो यहाँ भी साइंस यही कहती है कि पहले आपके जीवन में जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ, उसका चिंतन करके बढ़ाओ नहीं। और आजकल सब यही कर रहे हैं, इसीलिए योग के प्रयोग में सफलता नहीं मिल रही है। तो पहले लिस्ट बनाना है कि हमें क्या चाहिए, चाहे वो घर संसार के लिए हो, चाहे बच्चों के संस्कार परिवर्तन, आजकल बच्चों का बहुत बड़ा टेंशन है सबको, चाहे स्कूल के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे कोई भी चीज़ हमें चाहिए, स्कूल में गाड़ी बंगला जो कुछ चाहिए सब हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही चीज़ हम पुरुषार्थ में भी यूज कर सकते हैं नंबर 1 में आने के लिए।
तो हमें पहले तो लिस्ट बनाना है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। उसका पहला नियम ही है, जो हमें चाहिए वो जैसे मेरे पास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेवर से आई वांट, ऑलवेज से आई हैव इट। मेरे पास है। तो जो भी लिस्ट आप बनाओ तो ऐसे बनाना है जैसे आप बच्चों के लिए कर रहे हैं या जॉब के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे ये करना है, नहीं। मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मैं जो कहूँ वही करते हैं, मुझे बहुत सहयोग देते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान देते हैं। भले वो कितना भी गलत व्यवहार कर रहा हो, लेकिन हमारे अंदर से ये विचार आना चाहिए। ये है योग का प्रयोग। हम क्या कर रहे हैं, जो सिचुएशन है उसका चिंतन कर रहे हैं, तो वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए एक सिचुएशन गई, दूसरी आ गई, दूसरी की प्रॉब्लम, तीसरा आ गया, क्योंकि हम ही हमारे नेगेटिव पाप कर्म खींच रहे हैं। हमारे 3 शरीर हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर। जो भी चीज प्रैक्टिकल में स्थूल में आ जाती है तो बहुत काम बढ़ जाता है, तो उसको स्थूल रीति से भी चेक करना है। सूक्ष्म शरीर दुआओं से जाता है और कारण शरीर बाबा की याद से, परमात्मा डिवाइन लाइट से जाती है। अगर हम तीनों को साथ क्लीन करें, साफ करें, तो जल्दी सफलता मिलती है। तो ये जो हमें कोई भी चीज चाहिए, इसे लिस्ट बनाओ, ये पहले नियम अनुसार। और जो कुछ हमें बनना है वो जैसे मैं हूं ही, ऐसा नहीं कि मिले फिर बनो, नहीं, मैं हूं ही। जैसे मैंने ये सब रिसर्च कहाँ से शुरू किया, आज से करीब 40 साल पहले, 40-45 साल हो गए होंगे, एक बुक मेरे हाथ में आई थी एनर्जी की, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड पावर। तो ये उससे मैंने बहुत रिसर्च किया और उसका पहले मैंने उपयोग किया था। मेरी बीमारी अंगुली में बहुत बड़ा मसा हो गया था, डॉक्टर ने कहा था उसको कटवाना पड़ेगा, मीन्स के ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसी समय ये बुक हाथ में आई थी। शायद बाबा को बहुत सेवा करानी होगी, तो ये इसमें जैसा कहा था वैसे मैंने एनर्जी फ्लो किया और संकल्प चलाए, क्योंकि उस टाइम तो मुझे ना मेडिटेशन आता था ना ज्ञान था। तो हाथों से भी हमारी एनर्जी फ्लो होती है, तो ऐसा करके मैंने संकल्प चलाए, कोई भी मेडिसिन या ऑपरेशन वगैरह वो चला गया, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बीमारी दूर हो सकती है। दूसरा मैंने प्रयत्न किया मेरी जॉब के लिए, मैं अकाउंटेंट थी, तो मैं उसमें लिखा था कि सेम कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि फाइनेंशियल कंट्रोलर का करूं, तो फाइनेंशियल कंट्रोलर का प्रमोशन मिल गया। फिर हमने जनरल मैनेजर के लिए किया और हम जनरल मैनेजर बन गए। तो ये दूसरी हमारी सक्सेस प्राप्त किया और ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तीसरा मैंने संस्कार परिवर्तन के लिए किया। हमारी बेटियां मुख में अंगूठा चूसती थी, बहुत कुछ किया, लेकिन वो भूलती नहीं थी। और उसमें लिखा था जब वो सोते हैं तब किसी के भी संस्कार परिवर्तन करने हैं, आदतें छुड़ानी है, तो जब वो आत्मा सोती है तब करना है। और हमने ये किया और दोनों ने अंगूठा चूसना बंद कर दिया। तो ये 3 चीजें हमें पहले तो बच्चे भी छोटे थे, नौकरी में पैसा कमाने में पड़े थे, लेकिन मेरे मन में एक चलता है कि उसको कैसे मैं इजी बनाकर दुनिया के सामने रखूं। रेकी किया, दूसरा एक यूनिवर्स करंट का था वो किया, लेकिन कहाँ भी शॉर्टकट नहीं मिला। जब यहाँ आई तब एक सेंटेंस आया 7 दिन के कोर्स में कि मन कभी भी शांत नहीं हो सकता या बना सकते हैं।
लेकिन मन को क्रिएटिव बनाना है विद पॉजिटिव थॉट्स, तो मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ये बात मुझे टच कर गई और हम इसमें आगे बढ़े। और फिर बहुत सारी रिसर्च, क्योंकि योग में ही सबको प्रॉब्लम होते हैं और हमें आगे नंबर 1 में ले जाने वाला भी योग ही है। दूसरे सब सब्जेक्ट तो साइड में है, योग ही हमें नंबर 1 पहले जन्म में ले जा सकता है और इसमें ही प्रॉब्लम होते थे। तो उसका सारा मैंने ये सब रिसर्च किया, वहाँ ये सब चीज़ें हमें मिली कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, क्या करते हैं। तो ये माइंड मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का तैयार किया, सबको योग का सिखाती थी कि क्या है योग, कैसे कर से, कैसे स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कैसे डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। इतने में 2013 में मेरे युगल को 2 दिन में ही डिसेबल कर दिया। नर्वस सिस्टम फेल होती थी, दोनों पाँव, दोनों हाथ और मुख। भोजन भी मुझे क्रश करके बच्चों की तरह स्पून से खिलाना पड़ता था। 8 लाख रुपए का 1 वीक का बिल आया, रोज लाख रुपए का इंजेक्शन लगाया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा होने की कोई दवा नहीं है, लेकिन मुझे ये योग का प्रयोग आता था। मैंने तो बहुत लाखों को सिखाया है और मैंने भी हर एक चीज में यूज किया है। तो पहले दिन से हम तो इसके पीछे लग गए थे। 4 महीना कोई चेंजेस नहीं। जैसे ही 4 महीना पूरा हुआ, उसके पाप कर्म भस्म हुए होंगे, तुरंत ही बाबा की टचिंग आने लगी, ये करो, ये करो, ये करो। दूसरे 2 महीने में वो जैसे थे वैसे हो गए। कोई अभी उसको कह नहीं सकता कि उसको इतनी बड़ी बीमारी हुई थी। कोई मेडिसिन नहीं चलती, कोई एक्सरसाइज नहीं है, 10 साल हो गए। इसके बाद मैंने और रिसर्च शुरू किया कि ये हुआ क्यों, कैसे सब हेल्दी रह सके। तो हमें जो कुछ चाहिए वो पॉसिबल है, बस हमें नियम अनुसार इसको प्रैक्टिकल में लाना है। योग के प्रयोग के पीछे बहुत सारे चीजें आती हैं। कर्म जुड़े हैं व्यक्ति के साथ या स्थल के साथ, समय जुड़ा है, हर एक के कर्म अलग अलग है। इसीलिए समय किसी चीज का ज्यादा लग सकता, किसी का कम लग सकता। इसीलिए हमें कभी भी थकना नहीं है, पूरा विश्वास से, निश्चय से, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार होता है वो करते रहना है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के जो पहला नियम है वो उस अनुसार हमें लिस्ट बनाना है। जैसे आपको जॉब चाहिए तो एप्लीकेशन बनाई, उसको सकाश दिया, अब ये एप्लीकेशन पहुंची। जस्ट पहले तो पता नहीं होता है ना कि कहाँ जॉब मिलेगी, तो जस्ट हमें उसका एक क्या कहते हैं कि विजुअलाइज करने के लिए एक चित्र तैयार करना है कि भाई एप्लीकेशन पहुंची, बॉस एक आत्मा ने देखी, उसने देखा, तुरंत उसको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी बायोडाटा है, तो उसको इंटरव्यू में बुलाना है। फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया, आप सामने खड़े हो और इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में पास हो गए, अब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और आप जॉब पर बैठ गए उस पोजीशन पर। ऐसे हर चीज में हमें ये उपयोग करना है। चाहे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं, आजकल मोबाइल का जमाना हो गया है, संबंधों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, हर एक जगह पे प्रॉब्लम, क्योंकि ये मीडिया इतनी फास्ट जा रही है। तो इसीलिए बच्चों के भी है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या करे बच्चा, तो सारा दिन मोबाइल पर ही लगा रहता है, टीवी ही देखता रहता है, पता नहीं पास होगा कि नहीं, उसके जीवन में क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा टेंशन करने से और ही वो बुरा हो जाएगा। तो उसके सामने आपको लिस्ट बनाना है कि आपको कैसा बच्चा चाहिए और कैसे ही उसकी एग्जाम जो भी वो पढ़ता है उस अनुसार हमें लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट को रोज दोहराना है। तो कोई भी चीज ऐसे, दूसरा नियम उसका है AVF सिस्टम कहते हैं। ए माना ऑडियो, ऑडियो माना जो हम कमेंट्री करते हैं, वो कमेंट्री के रूप में रोज और जागृत मन को कहना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस आप बैठ जाओ सफलता मूर्त आत्मा हूँ, इससे नहीं कुछ होता। एक बार आपको कहना पड़ेगा, फिर सफलता मूर्त में लंबा समय रह सकते हो। तो ये शॉर्टकट है दूसरा नियम।
तो ऑडियो माना लिस्ट बनाया, उसको दोहराना है रोज मेडिटेशन के बाद। कोई भी चीज़ हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए जरूरी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। बाकी दुनिया वाले तो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, होता नहीं क्योंकि सबकॉन्शियस में जाता ही नहीं है। तो इसीलिए ये दूसरा नियम यही बता रहा है कि ऑडियो के साथ विजुअलाइज, मनोचित्रण करो, देखो जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ जैसे हो गई है ऐसे देखना शुरू करो, उसकी एक धुनी बन जाना पड़ता है। और उसके साथ फील करो, जो भी चीज़ आपको चाहिए अगर वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी आपको योग के प्रयोग के समय क्रिएट करनी है। इससे हमारे अंदर कई हार्मोन्स हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन वगैरह, जो हमारी इस चीज़ को जूम बना देती है। तो तीसरा नियम ये है कि अगर आपने दूसरा नियम को अच्छी रीति किया तो हमारी सारी सिस्टम जूम की तरह हो जाती है। जूम बना दूर की चीज़ नज़दीक और बड़ी दिखाना, तो ये सिस्टम बन जाती है, तब हमें जल्दी सफलता मिलती है। तो ये इस अनुसार हम अगर लिस्ट बनाएं, फिर उस लिस्ट में एक सामान की तरह शॉर्ट में एक लाइन में बनाना है। जैसे बच्चे, आपको चाहिए कि बच्चा बहुत होशियार बने, समझदार बने, संस्कारी बने, वो लिस्ट में बहुत कुछ आता है, लेकिन एक लाइन में उसको सामान की तरह बनाना है कि मेरा बेटा या बच्चे बहुत होशियार, समझदार और संस्कारी है। उसको सुबह में उठते ही 21 बार धीरे धीरे दोहराना है, बेड में बैठ कर ही, क्योंकि सुबह में 15 से 20 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली खुलना है, तो उसका उपयोग कर लेना है। अगर कुछ भी नहीं है तो भी हम तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बाबा जो कहते हैं ना कि क्षमा करो, सबको दुआ दो, तो ऐसे ही हमें यहाँ भी हम हमारे लिए या फैमिली के लिए भी सुबह में उठ के सोच सकते हैं, इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है। हम सबसे अधिक बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है, भाग्यवान है, चरित्रवान है, धैर्यवान है, एकाग्रचित्त है, याद शक्ति से भरपूर है, तीव्र पुरुषार्थी हूँ। जो भी आपको ऐड करना है, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ, यही तो दुनिया में सबको चाहिए। तो ये सुबह में उठते ही हमें हैबिट डालनी है कि उठते और कोई संकल्प ना आए, बाबा से जुड़ जाए। ऐसी अगर हम हैबिट बना दें तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये सुबह की 15-20 मिनट का हम अच्छी रीति उपयोग कर सकते हैं। फिर आप फ्रेश होकर योग करने के बाद हमें वो जो लिस्ट बनाया है उसको रोज दोहराना है। अगर आप दिन भर में उसको पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, उस समय आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भी कमेंट्री हो या कोई किसी का लिखा हुआ हो, लेकिन जब तक वो हमारे अंदर से प्रकट नहीं होता तब तक सफलता जल्दी नहीं मिलती। साइंस अनुसार कहते हैं कि हमारे दो विचारों के बीच गैप होती है। जब हमारे दिन में व्यर्थ नेगेटिव चलता ही रहता है तो ये गैप बढ़ती नहीं है। जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो सांसों की क्रिया भी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, और ये दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है। तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, जिसको साइंस हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। वो एक्टिव होती है, तब हम कॉस्मिक पावर या बाबा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। तब हमारे अंदर जो हमें चाहिए वो संकल्प एक्टिव होना शुरू होती है। तो धीरे 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 जैसे ही योग का प्रयोग फिनिश हुआ, फिर आप एक सोमान में स्थित हो सकते हैं। इवन योग का प्रयोग नहीं है फिर भी हम एक सोमान में स्थित जब होंगे
तभी हमारे विचार विकर्म विनाश होंगे। इसको ही बीजरूप स्थिति कहा जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जब हम एक विचार में, एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। और आपके जो गुण का आप चिंतन कर रहे हो, वो गुण के आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ईथर तत्व एक है, ईथर तत्व में विलीन हो जाती है और बाबा की किरणें आकर उस चक्र को चार्ज करते हैं। इसको कहते हैं हम चक्र क्लीन करने की बातें। दुनिया में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने आके हमें कितना सिंपल रीति से समझाया कि बस आप गुणों का चिंतन करना शुरू करो तो सारे गुण बाहर आ जाएंगे। तो चक्र ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगे। तो कुंडलिनी और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। वो जैसे जैसे आप योग करेंगे, अवस्था बनाएंगे, पॉजिटिव बनेंगे, हमारी कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो ये जो ऊपर उठती है, अगर हमारे में अभी भी हमें खुद को चेक करना है, कोई किसी का पुरुषार्थ चेक नहीं कर सकते, रोज हमें चेक करना है कि अगर हमें अभी भी आलस्य है, अलबेलापन है, निंद्रा आती है, अभी भी दुनियावी चीजों में अट्रैक्शन है, भोग विलास सब है, तो समझो फिर से आप हमारी कुंडलिनी मूलाधार में ही जा रही है, ऊपर उठती ही चली जाएगी। इसीलिए हमें ऐसी अवस्था बनानी है जिसे ऊपर उठना ही शुरू करें। हमारा पेपर 1 सेकंड का है, अंतमति गति का, लेकिन उसके लिए कई सेकंड आएगी जीवन में। कितने समय में फुल स्टॉप लगता है, वो ही बैरोमीटर है आप पास होंगे या नहीं। कई बार एक ही चीज को कई तुरंत भूल जाते हैं, कई 2 घंटा लगता है, किसी को 2 दिन लगता है, किसी को महीना लगता है, और कोई तो कहते हैं बेन और इसने इतना दुख दिया है, मैं कभी भी भूलने वाली नहीं हूँ, ये तो छप गया है। तो मैं क्या कहती, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है ना, साथ में ले जाना, लिहाज के साथ आएगा करियावर में। अभी चॉइस हमारी है, ज्ञान है, कर्म की गति है, बाबा ने सब डिटेल में समझाया है। अभी हमें हमारी चॉइस है कि यहाँ समाप्त करना है या बढ़ाकर साथ में ले जाना है। कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही हमें रोज चेक करना है। एक धारणा का भी दूसरी जगह पे कराया, ये धारणा देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अनशुद्धि, घर में रहकर सब कुछ युक्ति युक्त करना है। कभी भी कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। हम वहाँ ही मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी। तो ये जो हम जब रोज बाबा ने बताई हुई विधि से करेंगे तो पहले तो इस जन्म के चक्र पॉजिटिव बन जाएंगे, फिर पिछला जन्म का आना शुरू होगा। प्रॉब्लम तो आएंगे ही, क्योंकि हमें तो 84 जन्म का खत्म करना है। तो इसके लिए मैंने कहा कि सुबह में उठते ही हमें उस समय का उपयोग करना है और योग के बाद वो कमेंट्री को दोहराना है। दिन में पढ़ते रहेंगे तो इजी हो जाएगा, तब आपको सफलता जल्दी मिलेगी। दूसरा, हर घंटे हम जस्ट अ मिनट करते हैं, तब उस सामान जो आपने बनाया हो प्रॉब्लम के लिए या कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए, उसको 3 बार दोहराओ। ट्रैफिक कंट्रोल के समय, हर समय, और रात को भी वही सोचते सोचते सो जाओ, क्योंकि थोड़ी पलों के लिए हमारा अजागृत मन फिर से खुला होता है। लेकिन उस समय हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आज तक किसी ने नहीं ढूंढा कि एग्जैक्ट इतने बजे इतने मिनट में मैं सो गया या सो गई, क्योंकि उसका कोई टाइम ही नहीं होता है कब हम सो जाते हैं। तो ये थोड़ी पलों के लिए ये स्टेज फिर से आती है, अल्फा स्टेज। तो इसके उस समय हम जो सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो सारा नेगेटिव पर काम करेगा सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें कुछ भी ना हो तो भी हमें समान या गुणों की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन कमेंट्री की करनी है। अभी 21 दिन जो कहते हैं, वो 21 दिन क्या है? 21 दिन में आपका काम हो जाएगा वो फिक्स नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कर्म है।
स्पेशली बड़ा गोल होता है या हमारे परिवार से कोई प्रॉब्लम है, सबसे कड़े हिसाब किताब नजदीक के माता पिता, पति पत्नी, बच्चे के साथ होता है, तो उसके साथ लिए बहुत धीरज से, धैर्यता से, हमें पूरा विश्वास से करते रहना है। कई बार ऐसा होते हैं कि कोई कभी ही मिलते हैं, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और हम थोड़ा भी योग करेंगे वो काम हो जाएगा, वो आत्मा तुरंत आपको जगा दे देगी, वो हमारा बहुत समय अनुभव है। तो उसके साथ हिसाब किताब नहीं है, वो तो कभी कभी सारे सर्कल में कभी भी मिला नहीं होगा तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन जब कोई बड़ा गोल है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन लगता है वो गोल सेट करने में। इसीलिए अगर हमारे पास 21 दिन नहीं है और ऐसी सिचुएशन आई या कोई ऐसी जॉब के लिए है जो हम राह नहीं देख सकते, तो अखंड योग मैंने किया है 12 घंटे का, सुबह में 3 या 2 बजे से शाम को 1 बजे तक, तो जल्दी प्राप्ति करना, क्योंकि ये एक लेयर्स बनता है, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ती है, तभी सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रैक्टिकल करता है। तो ये उसके साथ एक समय एक स्थल, आप वैसे भी आपके घर में अगर एक जगह फिक्स करेंगे तो वो जगह ही आपके लिए एक स्पेशल जगह बन जाएगी। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप वहां बैठेंगे, योग करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए एक जगह रखनी है और एक समय रखना है। इसका भी रीजन है, इस पृथ्वी 24 घंटे के बाद उसी पॉइंट पर घूम के आती है। जैसे मैं यहाँ आज बैठी हूँ, कल इतने ही बजे ये पॉइंट यहाँ वापस आएगा, तो कल जो भी हमने सोचा है वो वाइब्रेशंस के रूप में उसी समय उस जगह पे आएगा। आज वही चीज आप सोचेंगे तो लेयर ठीक बनता जाएगा, घट्ट बनेगा। जैसे बच्चों को हम क्या करते हैं, ABCD या 1 2 3 सिखाते हैं, तो एक पर ही घुटते रहते हैं ना, ऐसे ही ये होता है। जितना वो घुटेगा, घट होगा, उतना सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रैक्टिकल कर देगा। इसीलिए एक समय और एक स्थल रखना बहुत जरूरी है। अगर 21 दिन रखें, फिर कभी भी कहाँ जाना होगा तो समय तो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इस सफलता के लिए जगह फिक्स करी थी, क्योंकि मैं उस समय तो जा ही नहीं सकती, इतनी बड़ी बीमारी आ गई थी। तो इसीलिए मैंने तो वहीं एक ही जगह एक ही समय रखा था। लेकिन अगर हम गृहस्थी है, यहाँ वहाँ जाना है, एटलीस्ट 21 दिन का प्लानिंग करना है, बाद में समय एडजस्ट करना है। इसीलिए बाबा ने भी 4 से 4:45 का योग रखा है। उसका भी रीजन है, बाबा जानते हैं कि हर एक 2 बजे नहीं उठ सकते, इसीलिए 4 से 4:45 का बराबर है, नहीं जल्दी ना लेट। फिर आपको पीछे जाना है। कई बार हम क्या करते हैं, मम्मा 2 बजे उठती थी तो हम भी 2 बजे उठना शुरू करते हैं, फिर नींद आती रहती है, फिर जब योग का 4 बजता है तो सोने जाते हैं। ये 4 बजे का योग कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा साइंस है, एनर्जी साइंस। जैसे ये दुनिया, ये जमीन जो है, स्थूल जमीन, अगर आप बीज ना बो तो घास फूस काटे निकलना शुरू हो जाते हैं ना। अभी आपको इस पार से उस पार जाना है, घूम के नहीं जाना है, शॉर्टकट करना है, और उसी जगह से रोज आप आना जाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एक रास्ता बन जाएगा, वहां कभी भी घास नहीं निकलेगा। अगर हम एक ही जगह 10 15 20 जन जाए उसी जगह पे तो बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है। ऐसे ही एनर्जी, ये ब्रह्मांड भी एनर्जी की एक जमीन की तरह है, और उसमें भी अभी नेगेटिव एनर्जी के घास की तरह बहुत वेव्स बन गए हैं। तो ये जो हमारी और बाबा के बीच कनेक्शन होना चाहिए वो जल्दी नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर आप एक ही समय एक ही स्तर बना 4 से 4:45 सब करें तो एक बहुत बड़ा एनर्जी का रास्ता बन जाता है हमारे और परमात्मा के बीच। तो हमारे फिर पुरुषार्थ कम करना पड़ता है, और साथ साथ उसमें
कई आत्माएं बहुत पावरफुल है, कई आत्माएं योग में अभी कच्चा है, तो एक दूसरे को इसमें मदद मिलती है उसके वाइब्रेशंस की। तो हम जो कच्चे हैं वो भी पक्के होने लग जाते हैं। इसीलिए 4 से 4:45 का समय रखा है। तो एक समय एक स्थल रखना बहुत जरूरी है। तो 21 दिन में काम हो जाएगा वो फिक्स नहीं है। आपके कर्म कितने गहरे हैं, कितने उसके साथ हिसाब किताब है, उस अनुसार सफलता मिलती है। कई बार ऐसा देखो, मैंने जब एनर्जी का ढूंढा था और उपयोग किया, तब तो मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, फिर भी काम हो गया। अपने टाइम लगा लेकिन काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पुण्य भी है हमारे साथ। तो कईयों को कर्म ऐसे है या कोई थोड़े जन्म से ही नीचे आए हैं, हम तो 84 जन्म से नीचे हैं। इसीलिए किसी का काम जल्दी हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। तो हमें ये कर्म की गुह्य गति को समझना है और उसका उपयोग करना है, तो योग के प्रयोग में सफलता मिलेगी। जब तक हम योगी, पक्के योगी नहीं बनते, तब तक हमारा मन बुद्धि बैठेगा ही नहीं। निंद्राजीत भी बनना पड़े। इसमें भी हमारी जो आजकल की जीवन शैली है उस अनुसार हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, उल्टी काम कर रही है। इसको रीसेट करना ही मेहनत है। बाद में सारी सिस्टम ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी सारी सिस्टम को चलाता है वो घड़ी है। वो घड़ी अभी खाना पीना सोना कोई टाइम नहीं है? ये घड़ी साहब एकदम बिगड़ गई है। और उसकी वजह से हमारी स्लीप साइकिल क्या है? हम जब सोने जाते हैं तो हमारा एक चक्र बनता है, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, ये एक चक्र पूरा हुआ। कई बार करीब 1.5 से 2 घंटे का होता है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी बहुत दुनिया में तो होती है। किसकी कितना विचारों पर कंट्रोल है उस अनुसार ये चक्र बनता है। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं, अवस्था बनती जाती है, ये चक्र छोटा होता जाता है, क्योंकि दिन भर में हमारी डाउनलोडिंग हो जाती है। माना जो भी हमने विचार किया और जो बाबा ने विधि बताई है, हर घंटे मन को स्थिर करना, ट्रैफिक कंट्रोल के समय स्थिर करना, ये सब जो विधि बताई है वो हम करेंगे तो धीरे 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 हमारी ये चक्र अच्छी रीति दिन में ही नेगेटिव व्यर्थ जो भी है वो अंदर डाउनलोडिंग हो जाएगा। वैसे भी हम नेगेटिव व्यर्थ से मुक्त होंगे तो इतनी फाइलें भी नहीं नीचे आएगी, क्योंकि आप एक संकल्प करते हैं उसके साथ बहुत सारे नेगेटिव संकल्प के वाइब्रेशंस नीचे आते हैं। और आज स्ट्रेस का कारण यही है, अंदर नहीं जा रहा है, जरूरत से ज्यादा हम विचार कर रहे हैं और प्रोसेस दिन में नहीं हो रहा है। इसीलिए रात को जब सोने जाते हैं, जब मन शांत होता है, तब वो सब फाइलें जो भी हमने दिन भर में निकाली है वो सब रिसेट करता है अंदर मन। इसीलिए हमारी डेल्टा निद्रा, गहरी नींद, वो गहरी नींद हमारा एक नेचुरल बैटरी चार्जर है। वो गहरी नींद में आजकल जाना कम हो गया है। अगर हम पॉजिटिव बनते, बाबा की बातों को, विधि को अपनाते, तो साइंस कहती है कि इस स्टेज में, डेल्टा निद्रा में, गहरी नींद में आप 20 to 30% जा सकते हो। अगर आप एक चक्र में 20% भी गए तो आपके अंदर 4 घंटा काम करने की शक्ति आएगी। अगर हम 3 चक्र पूरा कर दें तो 12 घंटा बने थकान बिना हम काम कर सकते हैं। ना दिन में आपको नींद आएगी, ना आलस्य, ना अलबेलापन। ये हमने प्रैक्टिकल सब किया है।
ये चक्र को सेट करना ही मेहनत है, क्योंकि पॉजिटिव जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये चक्र सेट नहीं होगा। जैसे हम 9-10 बजे सो जाते हैं और 2 बजे उठ जाते हैं, तो ये चक्र दिन ही पूरा होगा, क्योंकि हमारा चक्र भी बहुत पॉजिटिव हो गया तो चक्र भी छोटा हो गया है। लेकिन हम दिन भर में नहीं सोते, ना कभी हमें आलस्य आता, ना अलबेलापन, ना नींद आती। मैं जब चाहूँ तभी सो जाऊँ, मैं जब चाहूँ तभी उठूँ, ऐसी अवस्था बनानी है। तो ये जो चक्र है, यही चक्र अभी हमने बिगाड़ दिया है, क्योंकि आजकल एक केमिकल जो बायोकेमिकल है, वो बायोकेमिकल मेलाटोनिन, वो इस डेल्टा निद्रा में ही हमारे को मिलता है, मतलब बनता है हमारे अंदर। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है जो साइंस अनुसार कहते हैं कि पिनियल ग्लैंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती बैटरी है। तो वो बैटरी और कुछ नहीं है, आत्मा ही है। इसीलिए पहले के जमाने में सुविधा न होते हुए भी बीमारियां नहीं थी, इतने प्रॉब्लम नहीं थे। क्या? क्योंकि उसका खाना पीना सोना सब सिस्टमेटिक था। रात को जल्दी सो जाते थे, क्योंकि टीवी ही नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो जल्दी 8 बजे तो सो जाते थे, ऑटोमेटिक चक्र सेट थे। सुबह में उठ के भी पहले नहा धो के भगवान का नाम लेते थे। आज तो दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में यही चलता है ना। उठेंगे तो पहले तो लेट उठेंगे, फिर ये करना है, ये करना है, बच्चों का टिफिन करना है, घर का काम करना है, बाद में नहाने जाएंगे, और फिर दीवा बत्ती जो भी करते हैं वो करेंगे। अगर इसमें कोई गेस्ट आ गए तो भगवान को कहेंगे, आप तो जानते हो मैं गृहस्थी हूँ, आज मुझे माफ कर देना। भगवान को क्या पड़ी, आप करो या ना करो, आपके लिए करना है। तो कहने का भाव है कि हमारा ये चक्र सिस्टमेटिक चलता था, और हमारी देवता निद्रा में बैटरी नेचुरली चार्ज होती थी। इसीलिए ये मेलाटोनिन नाम का जो केमिकल है, बायोकेमिकल, वो नेचुरली उत्पन्न होता था। यही चीज हमारे शरीर और जीवन माना स्वस्थता बीमारी का कारण भी यही चीज है। वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। साइंस अनुसार भी वो लोग ने सारा चित्र निकाला है। उसका प्रोडक्शन का समय 10 से 5 का ही है। सूर्योदय होने से 1 घंटे पहले अगर कोई उठ जाए तो हमारी एनर्जी का हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर हम सोते रहते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य की किरणें अगर हम सोते हैं तो हमारे न्यूरो सेल्स पर बहुत गहरी असर डालता है, और इसके लिए ही आजकल जो डिप्रेशन है उसका कारण यही है। एक दूसरा एक सेरोटोनिन है जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को चलाता है, और वो सेरोटोनिन अच्छे विचार अच्छे कर्म से बनता है। मेलाटोनिन निद्रा से बाबा की कनेक्शन से होता है, लेकिन ये सेरोटोनिन अच्छे विचारों से होता है। अगर आप निद्रा में देवता में नहीं गए, बैटरी चार्ज नहीं हुई, तो हमारा जीवन शरीर को चलाने के लिए उसको शक्ति तो चाहिए। तो वो सारी शक्ति जो सेरोटोनिन है उसको कन्वर्ट करके यूज कर देते हैं, तो हमारे अंदर ये बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। और इसकी निशानी है पहले याद शक्ति और एकाग्रता खत्म। आज सबके पास यही है। तो शॉर्टेज ऑफ सेरोटोनिन इज द डिप्रेशन। ये बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास जो दुनिया वाले को हम समझाते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, और उसमें मेडिटेशन से क्या होता है, पॉजिटिव विचार से क्या होता है, सारी सिस्टम समझाते हैं, तो सब शिविर करने के प्रेरित होते हैं। तो ये चीज को अगर हम समझ लें तो हम पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज निंद्रा सबको हैरान कर रही है। बहुतों को नींद आती होगी, अमृत वेले नींद आती होगी, दिन में नींद आती होगी, बहुतों को आती होगी। हमारे को भी बहुत आती थी, अभी नहीं। तो उसका मैंने कारण ढूंढा कि नींद का कारण क्या है। साइंस ने सब कुछ बताया है, तो साइंस का उपयोग करते करते बाबा के ज्ञान से समझते हुए हम यहाँ तक पहुँच सके। तो उसमें कहा कि ये जो चक्र मैंने बताया आपको, बीटा से
डेल्टा और डेल्टा से बीटा तक का। ये चक्र हर एक का अलग अलग है। अगर आपने अलार्म रखा है 3:30 का या 3 का, आपकी आंख खुल गई 2 बजे या 2:15 बजे और आप फिर से सो गए कि अभी तो टाइम है, फिर 3 बजे आपका अलार्म बजेगा, तो आपको उठने का मन नहीं होगा। बाई फोर्स आप उठ के बैठ जाएंगे योग करने, लेकिन वो चक्र पूरा नहीं हुआ। इसको इसीलिए आपको वो हैरान करेगा चक्र पूरा करने के लिए, और नींद आती रहेगी। तो इस चक्र मैंने सुधार लिया। मैं बहुत नींद करती थी पहले, लेकिन इस विधि से हम निंद्रातीत बन गए हैं। तो ये चक्र अगर हमें सेट करना है तो अटेंशन रखना है। आलस्य अलबेलापन को एक बार तो बहुत मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, बाद में वो नेचुरल बन जाता है। तो हर एक का चक्र अलग अलग है, तो खुद को चेक करना है कि मेरा चक्र 1.5 घंटे का है, अभी कैसे पता चले। जब भी हमारा चक्र पूरा होगा तो थोड़ा हिलेंगे, करवट लेंगे या वॉशरूम जाने के लिए उठेंगे, मेरा एक चक्र आपका पूरा हुआ। ऐसे 3 चक्र हमें पूरा करना है। तो ये चक्र अनुसार आपकी नींद कितने भी बजे खुल जाए, मीन्स के 1 घंटा पहले भी खुल जाए तो वापिस सोना नहीं। आप ट्राई करना और शक्ति बढ़ेगी। दूसरी मिस्टेक हम ये कर रहे हैं, 4:45 के योग के बाद फिर सो जाते हैं क्योंकि वो नींद आती थी। और हर एक को मैंने कई जगह देखा है 4:45 का टाइम देखते रहते हैं, कब 4:45 हो गए और कब हम सोने जाए, थोड़ा रेस्ट कर लें। क्योंकि हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है कि अगर मैं आज जल्दी उठ गई और इतनी जल्दी उठते हैं तो सारा दिन हमें काम करना है तो थकान लग जाएगी। ये सब सॉफ्टवेयर अंदर पड़ा है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन बिलीफ पर, मान्यता पे काम करता है, इसीलिए वो आपको एक्टिव होने ही नहीं देगा। तो इसको हमें इस सॉफ्टवेयर को बदलना है। याद रहे, एक चार्ट मुझे मिला था कि अगर हम हाथ से काम करते हैं तो एक ही यूनिट यूज होता है। ये लाइट में भी करंट यूज होता है ना यूनिट, ऐसे हमारी बैटरी का भी यूनिट यूज होता है। तो उसमें लिखा था एक हाथ से करो तो 1 वो यूनिट यूज होता है, पाँव से चलो तो 2 यूनिट यूज होता है, आंखों से देखो तो 4 यूनिट यूज होता है, बोलते हैं तो 8 यूनिट यूज होता है, संकल्प 16 यूनिट यूज करता है और नेगेटिव व्यर्थ 128 यूनिट यूज करता है। और हर एक संकल्प नई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बार आएगी एक्स्ट्रा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो नई एनर्जी पॉजिटिव बनेगी। तो ये जो हमारा चक्र है उसको सेट करना है कि 4:45 के बाद कभी भी सोना नहीं है, क्योंकि उसका भी साइंस है। आप सोने जाएंगे, थॉटलेस तो नहीं होंगे, विचार के बिना तो रहेंगे ही नहीं। उठना है, ये करना है, सेंटर पे जाना है, अभी तैयार होना है, थोड़ी मिनट बाकी है, थोड़ा, ये सब संकल्प चलेंगे ना काम के। तो ये काम के संकल्प भी आपकी एनर्जी जो भी भरी वो तो ट्रेन होना शुरू हो गई। अभी वो चक्र भी आपका 1-1.5 घंटे का पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि 10-15 मिनट या आधा घंटे में आपको उठना ही है। फिर से वही स्टोरी, सारा दिन आपको आलस्य, अलबेलापन, नींद आती रहेगी। कोई बात तो कहीं 9 o'clock के बाद सुबह में फिर से सो जाते हैं, कोई दोपहर को सो जाते हैं, और हम ना दोपहर को सोते हैं, एक बार सुबह में उठे फिर रात तक कभी नहीं सोते। और ना ही किसी कोई भी दिन मुझे ना बैटरी डाउन होती, ना कभी मूड ऑफ होता, ना कभी टेंशन होता। ये अवस्था पहले होता थी, थोड़ी थोड़ी बातों में हम हिल जाते थे, लेकिन मैंने देखा जैसे जैसे हम ये पॉजिटिव बनते हैं, नेचुरली सारी सिस्टम रिसेट होना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो विधि बाबा ने बताई है वो पूरा साइंस है, लेकिन वो सिंपल भाषा में कह रहे हैं, इसलिए साइंस हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आजकल सभी के पास
अच्छी चीज के लिए समय नहीं है, तो हम शॉर्टकट निकाल के सबको दे रहे हैं। क्योंकि टीवी में, मोबाइल में तो सब आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वातावरण के अनुसार सबको नेगेटिव बातें ही अच्छी लगती है। सीरियल बहनें बाहर देखती है, हमने तो 2000 के पहले सब छोड़ दिया है। लेकिन वैसे भी सीरियल दुनिया में देखते हैं, टीवी में सब आता है, लेकिन उसको वही अच्छी लगेगी जो इसमें झगड़ा है, मिटाव होता है, फैमिली टूट रही है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ऐसा ही आता है ना। और यही अच्छा लगता है, बच्चों को भी ऐसी ही चीज अच्छी लगती है। तो हमें चाहिए कि हमारा घर संसार अच्छा बने, बच्चे संस्कारी बने। लेकिन हम रोज मंत्रा और सोकोनी को देखते रहेंगे तो बच्चे कहां से सुधरेंगे? वही तो वाइब्रेशंस आप दे रहे हैं। प्रेग्नेंट होते हैं तब से यही शुरू होता है, फिर 16 साल के बच्चा होता है, फिर हम यहाँ वहां भागना शुरू करते हैं। क्योंकि असली बच्चे का स्वभाव संस्कार 16 के बाद पता चलता है। 13 से थोड़ा थोड़ा, उसका भी सारा साइंस है कि कैसे कैसे वो प्रगति करता है, कैसे हार्मोन्स उत्पन्न होता है, कब हम चेंज कर सकते, कब नहीं चेंज कर सकते, ये साइंस है। तो इसीलिए अगर हमें अपने परिवार को या बच्चों को या घर संसार को अच्छा बनाना है, तो पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। कोई सहयोग दे तो मैं बदलूं नहीं, आप योग में पक्का हो जाओ ना और वाइब्रेशंस दो ना, ऑटोमेटिक सबका सहयोग मिलेगा। इसलिए बाबा भी कहते हैं घर में एक ही अगर पावरफुल है तो सारा घर संसार बदल जाता है। इसीलिए ये धारणाएं जो भी है हमें गृहस्थ में रहकर युक्ति युक्त करनी है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि घर में जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण कहाँ मैं तो नहीं हूँ। चेक करो कि झगड़ा हो रहा है, इसमें हम क्या सोचते हैं, मेरा तो कोई दोष है ही नहीं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कहाँ ना कहाँ कभी हम भी हमारे विचारों से उस चीजों को एक्टिव कर रहे होते हैं। इसीलिए पहले हमें चेक करना है कि इस झगड़े का कारण क्या, बच्चे का नहीं मानता आपकी कहना, बिगड़ रहा है, उसका कारण क्या है। सबसे ज्यादा माँ का विचारों का इफेक्ट होता है और सेकंड बाप का। दुनिया में सबसे पावरफुल एनर्जी बच्चों के साथ माँ बाप की होती है। हम जाने अनजाने भी अगर बच्चों को कुछ बोलते हैं, उसकी गहराई में वो चला जाता है और वही बने होगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आपके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, वो तो सब प्रैक्टिकल करके रख देगा। तो हमें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कैसे हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये जब मैंने जॉब वगैरह छोड़ी तो मेरा लक्ष्य यह था कि रिसर्च करके बाबा की बातों को इजी बनाकर दुनिया के सामने रखूं। तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बैठ के साइलेंस में जाना पड़ता है, बाबा से जोड़ना पड़ता है, सब ऐसा करते तब होता है। अभी हमारे गूगल को घूमना फिरना सोशल ज़्यादा है, तो ट्रैवलिंग में दूसरे के घर जाने में बहुत समय चला जाता था। अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं आना है तो झगड़ा होगा और बाबा का यज्ञ की भी बदनामी होती है कि भाई ओम शांति में जाके ऐसा कर रही है, पहले तो ऐसी नहीं थी। तो हमें हर जगह पे युक्तियाँ निकालनी है। तो यहाँ भी मैंने ट्रैवलिंग में युक्तियाँ निकाली, थोड़ा आधा घंटा थोड़ा घंटा हो फिर वॉमिटिंग की एक्शन किया। जैसे मुझे बहुत वॉमिट हो रही है, फेस डाउन कर देती है, ऐसा होता कुछ नहीं था क्योंकि मैं बहुत ट्रैवलिंग करती थी पहले तो, लेकिन कभी भी मुझे कार सिकनेस नहीं थी। लेकिन ये किया, फिर पूछे क्या हो रहा है, मैंने कहा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, खड़ी रखो, मैंने बोला नहीं थोड़ी जाने दो। ऐसा करते करते फिर थोड़े समय के बाद एक्टिंग भी करनी पड़ती, गाड़ी रुकवाती
वॉमिट होती है, ऐसा फील करके निकालने का प्रयत्न करती है, ऐसा सब मैंने प्रैक्टिकल किया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के तीनों नियम एक्टिव हो गए। मैंने डाला, मैंने तो एक्टिंग की, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा पता है कि ये एक्टिंग ही कर रही है। आज मुझे कार सिकनेस हो गई। आप सोचो, अगर आप बच्चों के लिए ऐसा सोच रहे हैं, आपके पति के लिए ऐसा सोच रहे हैं, पत्नी के लिए, सासू बहू, या बिजनेस के लिए, या जॉब के लिए, हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो ये सब आपका हर क्षण आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, भाग्य बन रहा है। तो ये प्रैक्टिकल होगा ही। छोटे बच्चे होते हैं तब से ही हम उसके बारे में, हमारा भावार्थ ऐसा नहीं है कि बच्चे बिगड़े, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं किसी की कंपैरिजन करने से, उसको डांटने से, नेगेटिव बोलने से वो सुधर जाएगा, लेकिन और बिगड़ेगा, क्योंकि आपने ही संकल्प लिए और उसका सॉफ्टवेयर उसी तरह का तैयार होगा। और इसीलिए आजकल बच्चे ना करने का कर देते हैं। ये बहुत गहराई वाली बाबा की बातें हैं। तो हमें अगर योग में पक्का बनना है तो निंद्राजीत बनना बहुत जरूरी है। दूसरा है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। घर में रहते हैं, टीवी भी चलेगा, गीत भी चलेंगे, मंत्रा की सीरियल भी चलेगी, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है ना। हम तो ना कह सकते कि आप स्टॉप करो, ये मुझे ये सब पसंद नहीं है, कह सकते हैं? नहीं तो झगड़े हो गए। तो घर में रहते हैं और हमें अगर अंतमति सुगति करनी है तो हमें ये देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना है, ये अवस्था बनानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, हमें 2003 या 2004 में दादी प्रकाश मणि ने फॉरेनर्स के क्लास में बोला था, अगर 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के 1 महीने का करना है। तो रोज का 3.5 घंटे हुए। अभी उस समय हमें योग अभी तो सीख ही रही थी, क्योंकि ऐसी कोई सिस्टमेटिक विधि नहीं। अभी मान अमृत वेला होता था, दोपहर को तो सो जाती थी उस समय, और ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह थोड़ा थोड़ा कर लेती थी। फिर मैंने लिखना शुरू किया, 1 मिनट 2 मिनट ये सब करना शुरू किया। तो मान में लगभग 1.5 से 2 घंटा तक पहुंची। अभी मेरा लक्ष्य है पहले दिन से 108 में आना, ये मेरा लक्ष्य है और मैं आकर ही रहूंगी, पहुंच गई हूँ। मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, सभी चीजों से डिटेल, ना खाने का शौक, ना घूमने का शौक, ना कपड़े का। 2000 की साल में मैंने साड़ी ली है, कलरिंग कपड़े लिए हैं, इसके बाद कोई लिया नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा साड़ी थी वो दे दी, और ये जो 8-10 साड़ी रखी है सभी प्रसंग में वही पहनती रहती हूँ। कंप्लीटली डिटैच। हर चीज सेवा में कैसे लगाऊं, एक एक चीज की इकोनॉमी, संकल्प से लेकर स्थूल चीजों के। तो ये 108 घंटा योग करना था, तो 3.5 घंटा कम से कम करना पड़े। तो फिर अभी 2 घंटा 1.5 घंटा लाऊं कहां से। फिर हमने सोचा एक ही समय मेरे पास है, 2 से 4 युगल सो जाता है, बस ये समय मेरे पास है। क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं, जब सब काम कर रहे हैं, जाते हैं, तब हम बैठ तो नहीं जाते ना योग करने। तो सुबह का टाइम हम योग कर सकते हैं, दोपहर का वो सो जाते हैं तो कर सकते हैं। एक नुमा शाम ही है जो सब होते हुए भी करना पड़ता है, लेकिन ये दूसरे समय को हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये दोपहर का समय, अभी मैं भी सोती थी, तो निंद्राजीत कैसे बनूं। अभी मैंने जो सीरियल बंद कर दी थी बहुत साल पहले, उसको फिर से शुरू की। अभी सुनना, ये बहुत देखते हुए नहीं देखना, आदत कैसे पड़ गई वो सीरियल। क्योंकि जो चीज आपको अच्छी लगती है उस चीज में कभी भी नींद नहीं आएगी, बोरिंग चीज में ही नींद आती है। योग बोरिंग है और सीरियल मजा आती है। तो फिर मैंने सामने बैठ जाती टीवी और देखती हूँ। जब मेरा माइंड एक्टिव हो जाता है,
तब मैं सीरियल बंद करके योग लगाना शुरू करती हूँ। फिर नींद आती है, फिर ऐसा करते करते समय लगा, रात एक दिन की बात नहीं है। लेकिन अभी एक आदत पड़ गई, नींद ही उड़ी गई 2 से 4 की, तो धीरे धीरे सीरियल बंद होती गई, योग बढ़ता गया। तो ऐसा करके देखते हुए अभी मैं रिसर्च करती हूँ, तो मुझे 4 से 5 घंटा तो रोज मुझे बैठकर लिखना पड़ता है, कुछ करना, क्योंकि मेरे 35 ग्रुप भी है, तो प्रश्न उत्तर भी देना होता है, बहुत कुछ करना होता है, टॉपिक लिखती हूँ, प्रेजेंटेशन बनाती हूँ। तो अभी एक रूम में बैठ के तो नहीं कर सकती, तो युगल देखता रहता है, मैं मेरा काम करती रहती हूँ। तो फैमिली को भी लगे कि हम साथ में बैठे हैं और हम डिटेल हो जाते हैं। तो अभी ये है कि कोई भी कुछ भी होवे, हमें कोई मन नहीं होता, ये अवस्था बनानी पड़ती है। सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था भी हमने पहले बनाई थी, क्योंकि अंतमति सुगति के समय बहुत कुछ होने वाला है। आपका योग नहीं लगेगा तो कहाँ होगा अंतमति सुगति। तो हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो ऐसी है, जैसा म्यूजिक वैसी वो थम करती है, मतलब डांस करने लगती है। और मुझे डांस का बहुत शौक था। फिर अमृत वेला मिस हो इसके लिए, मिस ना हो इसके लिए मैंने सब छोड़ दिया। मैं तो पहले बहुत शौक था, कोई भी चीज अमृत वेले के बदले में नहीं करती, कोई भी चीज हो। सुबह का योग तो करना ही है। तो अभी मैं क्या करती, वो जो अभी तो डीजे भी आ गए हैं, लेकिन वो हमारे डांसिंग गरबा वगैरह होता है, उसका म्यूजिक बहुत तेज होता है, जो मुझे अच्छा लगता था वो रखती, सब भारी पाना सब बंद कर देती, घर में कोई नहीं है ना तब, और फिर वो चलाती गीत म्यूजिक वाला, फिर चेक करती बैठ के क्या मेरा योग लगता है। धीरे 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 ये अवस्था, अभी मैं शादी में जाऊं, डीजे बजता हो, कुछ भी हो, योग लगा सकती हूँ। ऐसी हर एक, अमेरिका में ठंडी होती है, उठने का कहाँ मन, लेकिन मेरा तो फिक्स है, उठना ही है, कुछ भी हो जाए। तो ठंडी के लिए भी मैंने कर लिया कि ठंडी है तब मुझे आलस्य आती है क्या, पहले पहले प्रॉब्लम होता था। एक गर्मी का रह गया था, आज इस दफा तो मैं ज्यादा रहने वाली हूँ, लेकिन हर दफा हम नवंबर में आते हैं, मार्च अप्रैल में चले जाते थे, तो थोड़ा अच्छा वातावरण होता है यहाँ। लेकिन कोरोना की वजह से गर्मी में रहना पड़ा, और हमारे गुजरात में लाइट बहुत जाती है, 5 घंटा 10 घंटा, और हमारा योग का चार्ट भी दोपहर का भी था, और उसी समय लाइट नहीं होती थी। वो बहुत अच्छा समय था चेक करने का, कि उस गर्मी के समय एक वही रहा था कि योग लगा सकते हैं। उस समय मैंने योग लगाने का पूरा पुरुषार्थ किया और उसके ऊपर भी जीत पा ली। तो अभी गर्मी है या कुछ भी है, मैं योग कर सकती हूँ, इसीलिए फिक्स है कि अंतमति सुगति करनी। तो ऐसे हर एक धारणा है, ऐसे ही धारणा नहीं हो जाएगी, हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना आपका विचारों पर कंट्रोल होगा, पॉजिटिविटी होगी, योग अच्छा लगता होगा, तभी योग के प्रयोग में सफलता जल्दी मिल सकती, या इम्पॉसिबल का पॉसिबल हो सकता है। अगर आपकी नेगेटिविटी चलती ही रहती है तो वो तो आएगा ही नहीं पॉजिटिव जो आपको चाहिए। जैसे एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आपका पर्स है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, अभी आपको वो पर्स चाहिए, तो आपको सभी चीजें बाहर निकालनी पड़ेगी। अगर वो आप निकाल रहे हैं, बच्चा डाल रहा है, तो वो चीज कभी भी बाहर आएगी ही नहीं। बस ऐसा ही हम योग का प्रयोग कर रहे हैं और वही चीजें याद आती रहेगी, तो नेगेटिव विचार ही नेगेटिव लेयर्स बनते रहेंगे, तो हमारा पुण्य खींचेगा ही नहीं। इसीलिए ऐसे हमें योग में पक्का बनना है, निंद्राजीत बनना है। अनशुद्धि, बाबा तो कहते हैं ना, रास्ते में से आए, गोलगप्पे देखे या चाट देखा और घर में आके होए बस कब बनाऊं और कब खाऊं, धारणा में फेल। अभी
ऐसी, क्योंकि हमने कभी भी वैसे भी भोजन बनाया ही नहीं है। हमारे घर में कुक थी, 24 घंटे की काम वाली, सब कुछ एकदम लग्जरियस लाइफ थी। तो वैसे भी मुझे भोजन बहुत बनाना आता भी नहीं, वैरायटी बहुत कम आती है। तो इसीलिए बाहर की चीज देखो तो मन तो होता ही है ना, क्योंकि घर में नहीं बना सकते, तो ये धारणा में पक्का क्या थी, कहाँ से हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम बासी रोटी या राइस बना के रखते हैं। अगर हमें शाम को बनाना है, खाना है, तो हम दोपहर में बना के रखते हैं, बचा हुआ एक्स्ट्रा बनाकर। फिर हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ बनाते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि मुझे कितना परसेंटेज मन होता है, क्या मैं सूखी रोटी खा सकती हूँ, या वो अच्छा बनाया है वो खाने का मन हो रहा है। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा होगा, हाँ, सूखी रोटी थोड़ी ही खाई जाएगी, फिर परसेंटेज बढ़ाते 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 ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अभी हमारे तो 3 बेटियां हैं, तो ससुराल वाले भी होते हैं, तो उसके घर भी जाना पड़ता है। वो लोग होटल में पार्टी भी रखते हैं, 56 लोग पड़े हैं, हमें कोई मन नहीं होता। सब कहते हैं, पहले सब बोलते थे कि हम भी भक्ति करते हैं, क्या हम अछूत है क्या, लेकिन अभी वो कहते हैं कि आप तो यूनिक हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो कहने का भावार्थ यह है कि हर एक धारणा की ऐसे प्रयत्न करना पड़ेगा। जीप ऐसी चीज है ना, सबको नचाती है, और आजकल तो बहुत नचा रही है। इसीलिए हमें युक्ति युक्त होकर, गृहस्थ में रहकर सभी धारणा में पक्का बनना है, अपने आप को तैयार करना है। योग में पक्का बनेंगे, रोज वाइब्रेशंस देंगे, बहुत कुछ करना है। कई बार हमें ऐसा होता है कि भाई 2 बजे उठ के 6 बजे तक मेरा योग सुबह में, अभी तो 6 बजे तक चलता है, क्योंकि अमेरिका में सेंटर बहुत दूर होता है, 1.5 घंटा, और वैसे भी कोई नहीं ले जाएगा वहाँ, कौन जाएगा 1.5 घंटे छोड़े में आए, 1.5 घंटे बैक, उसको तो 3-3 घंटा हो जाता है। लेकिन हमारा फाउंडेशन अफ्रीका से वेदांती बैंक से हमने ज्ञान लिया था, तो वहाँ तो रोज जा सकते थे, 2-2 बार मुरली के लिए जाते थे। तो फाउंडेशन पक्का था, इसीलिए हम गृहस्थ में रह के भी अभी कर रहे हैं सब कुछ। तो ये जो सुबह का समय है, वो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि भाई क्या करें उठते हैं, लेकिन बहुत कुछ करना होता है। फैमिली के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं, ग्रहों की दशा को समाप्त कर सकते हैं, सुरक्षा कवच बना सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए कमेंट्री कर सकते हैं, खुद की और परिवार की। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसे ही 3-4 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। और सुरक्षा कवच बहुत बहुत महत्व का है। हम रोज परिवार के लिए बने, तो हमें बहुत कुछ करना है। अभी हम सुरक्षा कवच कैसे बनाए, ये हम कमेंट्री कराएंगे, जिससे हमको पता चले हम कर सकते हैं। अभी सुरक्षा कवच में ये तो टाइम के अभाव से मैं शॉर्ट पे कराती हूँ, लेकिन इसको ही आप लंबा समय तक चला सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट करा सकते हैं। तो योग पे बैठ जाएंगे, मैं यहाँ से कमेंट्री दूंगी और आपको उसको दोहराना है। ओम शांति। मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता और सर्व शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में समा गए हैं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न
संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अब ये सब पवित्रता की किरणें मुझ मेरे सारे शरीर में फैल रहे हैं और मेरे चारों ओर फैलते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये घट होता जा रहा है। मैं परमात्म छत्र छाया में जैसे कांच की पेटी में बैठी हूं, ऐसा फील करना है। अब ये सुरक्षा कवच बन गया है। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। अब ये पवित्रता और शक्तियों की किरणें परिवार की एक एक आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। अब ये एनर्जी प्रवाह सारे परिवार के चारों ओर फैल रहे हैं। अब ये एनर्जी घट बन गई है। सारा परिवार के आसपास सुरक्षा कवच बन गया है। सब सुरक्षित है। हम परमात्मा के छत्र छाया में चलने और पलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वे मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बाबा का, जो आपको यहाँ पर भेजा। संकल्पों के योग का प्रयोग भी सबकॉन्शियस माइंड का सुना, तो सुने हुई तो ये बातें पहले भी हैं, लेकिन सिस्टमैटिक वे से कैसे हर चीज असर करती है वो आज आपने सुनी, बताई हमें। तो आपका बहुत बहुत सारी क्लास वालों की ओर से शुक्रिया है, थैंक्स है। और नेक्स्ट टाइम में जब भी आए तो आज से ही एडवांस में आपको निमंत्रण है कि यहाँ का प्रोग्राम भी आप रख लीजिए। सिर्फ डेट बता देना कब आप आ रहे हैं।